ट्रंप का गाना सुनेगा, सुनेगा नेतन्याहू का गाना। देखिए, आधा मैं सुनाऊंगा, पूरा आप लोग करेंगे। बाप बेटे दोनों, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूरा कर देना, क्योंकि इस वीडियो को, इस गाने को डिलीट करा दिया गया है और मैं भी यहां पर इस गाने को पूरा गा दूंगा तो हो सकता है कि हमारी इस वीडियो को भी डिलीट करा दिया जाए। इसलिए बाप बेटे दोनों, कमेंट बॉक्स में आप लोग इस गाने को पूरा कर दें, इसके आगे का। फिलहाल अल्लाह इज्जतदारों को इज्जत दे रहा है इस जंग के दौरान और जलील लोगों को और ज्यादा जलील कर रहा है। इज्जत और जिल्लत से जुड़ी चीजें अभी आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं उस महाशक्ति की, जिस महाशक्ति को अपने हथियारों पर, अपने लड़ाकू विमानों पर बहुत ज्यादा घमंड है। आपकी स्क्रीन पर ये जो एक विमान दिखाई दे रहा है, इस विमान का नाम है E-3G सेंट्री एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल। अमेरिका का ये एक ऐसा विमान है जो आसमान में उड़ते उड़ते भी रडार सिस्टम का काम करता है। मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के कई सारे रडार सिस्टम को ईरान की मिसाइलें तबाह कर चुकी हैं, तो अमेरिका ने अपने इसी विमान को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। यह विमान आसमान में उड़ता है और सामने से आने वाले हमले की अर्ली वार्निंग देता है। जमीन पर जो रडार सिस्टम लगे हुए होते हैं, ये विमान उनसे भी पहले सिग्नल दे देता है कि आपकी तरफ मिसाइल आ रही है, ड्रोन आ रहा है। इस विमान के ऊपर ये जो आपको गोल गोल एक दिखाई दे रहा है ना, यही रडार सिस्टम है। यही अर्ली वार्निंग देता है कि अमेरिका के सैनिकों की तरफ हमला आ रहा है और फिर सिग्नल मिलते ही अमेरिका के सैनिक उस हमले को रोकने की कोशिश में लग जाते हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अपने इसी तरह के कई सारे विमान लाकर खड़े किए और वो इसलिए किए क्योंकि अमेरिका के जो जमीन पर रडार सिस्टम है वो पूरी तरह से ईरान ने तबाह कर दिए हैं। अब इनको सिग्नल नहीं मिल पा रहा था हमले का, इसलिए विमान लेकर आ गए, लेकिन ईरान ने इनको भी नहीं छोड़ा। जो विमान हमले का पता लगाता था उसी विमान पर हमला कर दिया। हमले के बाद तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। कल आपको खबर बता चुका हूं कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने बहुत सारी मिसाइलों से हमला किया, जो सऊदी अरब के अंदर अमेरिका का बेस बना हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को वहां पर हुआ है और सबसे बड़ा नुकसान इस विमान को हुआ है। हालत देखिए क्या हो गई इस विमान की। खासकर पीछे वाले एरिया को ही ईरान की मिसाइलों से निशाना बनाया गया है, जहां पर यह रडार सिस्टम लगा हुआ था। ईरान की मिसाइलों ने तकरीबन यहां पर खड़े हुए 3 विमानों को निशाना बनाया है और इसी हमले में तकरीबन 15 अमेरिकी सैनिक बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। ईरान को ये लोग कम समझ रहे थे, लेकिन ईरान का निशाना एकदम सटीक उसी जगह पर लग रहा है जहां पर ईरान लगाना चाह रहा है। मिसाइलें ठीक उसी जगह पर जाकर गिरी हैं जहां पर ईरान मारना चाहता था। अमेरिका इस विमान को भी अपनी बहुत बड़ी ताकत मानता था, लेकिन इसको भी ईरान की मिसाइलों ने तहस नहस कर दिया। अमेरिका अपने लड़ाकू विमान F-35 के ऊपर भी बड़ा गुरूर करता था। अमेरिका का जो विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन है, उस पर भी बड़ा गुरूर था। कहता था कि चलता फिरता किला है, ये एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट समुद्र के अंदर तैर रहा है। लेकिन ईरान की मिसाइलों ने चारों तरफ से उस पर भी हमला किया और उसको भी भागने पर मजबूर कर दिया। तो यहां पर दुनिया देख रही है कि इज्जत किसको दी जा रही है और जिल्लत किसके हिस्से में जा रही है। महाशक्ति अपने आप को कहने वाले ये लोग, आज इनकी हालत क्या हो गई है। इससे बड़ी जलालत और क्या होगी। चलिए अब एक और जलालत की तस्वीर आप लोगों को दिखाता हूं। कल पूरे अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं और विरोध प्रदर्शन ऐसे नहीं हुए हैं कि इनकी कुर्सी छीन ली जाए। प्रदर्शन ऐसे हुए हैं जिसमें यह भी मांग की गई कि कुर्सी छीनकर तुरंत डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया जाए। यह जंग हमारी नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के अंदर जंग छेड़कर तमाम अमेरिकियों को परेशान कर रखा है। इस प्रोटेस्ट का नाम दिया गया था नो किंग प्रोटेस्ट। अमेरिका के मिनियापोलिस, फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन डीसी, शिकागो, न्यूयॉर्क शहर, सैन डिएगो, बोस्टन, इन तमाम बड़े बड़े शहरों में लाखों की भीड़ सड़कों पर उतरकर नो किंग प्रोटेस्ट के तहत डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। इससे बड़ी जलालत और क्या होगी कि अपने ही लोग अपने ही राष्ट्रपति की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू के खिलाफ भी पूरे इजराइल के अंदर खतरनाक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। तुरंत चुनाव कराने की मांग की जा रही है। इजरायली यहूदियों का कहना है कि ईरान की मिसाइलें हमें सोने नहीं दे रही थी, अब हिजबुल्लाह भी लगातार हमारे ऊपर हमले कर रहा है। हम क्या करें, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस जंग को तुरंत बंद करें और देश के अंदर तुरंत चुनाव कराया जाए। इजराइल के अंदर जब नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा भड़कने लगे तो उसके बाद नेतन्याहू ने अपनी पुलिस को आगे करके बहुत सारे प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी करवा लिया। तो इसी तरह से ये लोग तानाशाही दिखाते हैं, इनके खिलाफ जो आवाजें उठती हैं उसको बल के दम पर दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया देख रही है,
इज्जतदारों को इज्जत मिल रही है और जलालत किसके हिस्से में जा रही है, आज पूरी दुनिया को पता चल चुका है। आज वक्त ऐसा है कि आप दुनिया के किसी भी शख्स से पूछेंगे कि मिडिल ईस्ट के जंग पर आप लोगों का क्या कहना है, तो उनकी तरफ से एक ही कमेंट आएगा कि ईरान बहुत अच्छा कर रहा है, ईरान डटकर सामना कर रहा है, अमेरिका और इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। हर कोई सिर्फ और सिर्फ ईरान की तारीफ कर रहा है। दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताऊं, यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने आप को बहुत ज्यादा तुर्रम खां समझ रहे थे। यूक्रेन ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को मारने के लिए अपने बहुत सारे एंटी ड्रोन मिडिल ईस्ट में भेजे। ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमने दुबई के अंदर यूक्रेन के एंटी ड्रोन डिपो पर हमला किया, हमले में पूरा डिपो तबाह हो गया। यह वो डिपो बताया जा रहा है जहां पर यूक्रेन के एंटी ड्रोन आकर रखे गए थे, लेकिन ईरान ने उस डिपो पर ही हमला करके उन एंटी ड्रोन को खत्म कर दिया। अभी तक तो ऐसी खबर आई नहीं है कि यूक्रेन के किसी एंटी ड्रोन से शायद 136 ड्रोन को किसी भी अरबी देश ने मारा हो, लेकिन तुर्रम खां बहुत ज्यादा बन रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। उधर यमन के हुतीज ने आज दूसरे दिन भी अपने हमलों को जारी रखा हुआ है। कल 2 मिसाइलें और 1 ड्रोन से हमला किया था और आज सुबह के वक्त में भी ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करके इजराइल की तरफ हमले शुरू कर दिए हैं। तो अब हुतीज भी खुलकर इस जंग में आ चुके हैं और अब रोजाना हुतीज की तरफ से भी शायद हमले किए जाएं। कुवैत रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में हमारे एयरपोर्ट पर तकरीबन 15 ड्रोन अटैक हो चुके हैं। चुन चुनकर निशाना बना रहा है ईरान हर उस जगह को जिसका ताल्लुक कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल से है। दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, इसकी दिक्कत सऊदी अरब को भी हो रही है। सऊदी अरब किसी को तेल दे ही नहीं पा रहा है। सऊदी अरब ने एक पाइपलाइन बिछा रखी है समुद्र के अंदर पूरब से पश्चिम की तरफ, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके निकलती है। सऊदी अरब इसी पाइपलाइन के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके तकरीबन 70 लाख बैरल तेल रोजाना निकाल रहा है। कहा जा रहा है कि ये तेल की कीमतें अभी $150 तक जो नहीं पहुंची है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सऊदी अरब पाइपलाइन के जरिए तेल निकाल रहा है। अब ये जो पाइपलाइन जिस एरिया में पड़ी हुई है वो एरिया हुतीज के कंट्रोल में आता है। अगर हुतीज इस पाइपलाइन को बंद कर देते हैं तब तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं, और हुतीज ऐसा कभी भी कर सकते हैं क्योंकि ये पाइपलाइन उन्हीं के एरिया से होकर गुजर रही है। यहां तक पहुंच है हुतियों की। हुतीज पाइपलाइन को बंद कर दें अगर, तो और ज्यादा दिक्कत तेल की आ जाएगी। आपकी स्क्रीन पर ये जो 2 लोग दिखाई दे रहे हैं ये अमेरिकी नौसेना के अधिकारी हैं। आपको याद होगा जंग के पहले दिन ईरान के एक स्कूल पर हमला हुआ था जहां पर 168 बच्चियों की मौत हो गई थी। उन बच्चियों की मौत का जिम्मेदार ईरान ने इन्हें बताया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि इन्हीं दोनों के इशारे पर तकरीबन 3 बार टॉमहॉक मिसाइल स्कूल पर दागी गई थी। खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। ईरान की सरकार ने पाकिस्तान को 20 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारने की इजाजत दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कल 1 घंटा तकरीबन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और ईरान के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई थी, और ये बातचीत पाकिस्तान जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि बिचौलिया बनने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान कि हम अमेरिका से आपकी बातचीत कराएंगे। हो सकता है कि पाकिस्तान ने अपनी इन्हीं मीठी मीठी बातों में फंसकर अपने 20 जहाज गुजरवाने की इजाजत ले ली, तो पाकिस्तान का तेल अब आराम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा। फिलहाल इन सारी खबरों के बीच पिछले 24 घंटे में इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले बहुत ज्यादा खतरनाक वाले किए हैं। बहुत बड़ा नुकसान ईरान को भी हुआ है। रिहायशी इलाकों में भी बहुत सारे हमले हुए हैं, बस्तियां तबाह हो चुकी हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल ने भयानक हमले किए हैं इजराइल ने पिछले 24 घंटे में ईरान के ऊपर, और यह कहा जा रहा है मीडिया की तरफ से कि यह हमले इजराइल की तरफ से इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इजराइल नहीं चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी तरह की कोई बातचीत हो। इजराइल हमले करके बातचीत को खत्म करवाना चाह रहा है, इसलिए पिछले 24 घंटे में दोस्तों बहुत बुरे हमले हुए हैं ईरान के ऊपर। तस्वीरें सामने आ रही हैं, खबरें भी सामने आ रही हैं, बहुत बड़ी तबाही हो रही है ईरान के अंदर भी। ऐसा नहीं है कि ईरान अगर मार रहा है तो ईरान में कुछ नहीं हो रहा है, ईरान में भी बहुत बड़ी तबाही हो रही है। आप तो जानते ही हैं इनके पास कैसे कैसे हथियार हैं, और जब ऊपर से ये लोग गिराते होंगे तो कैसी तबाही होती होगी। भयानक हालात हैं ईरान के अंदर भी। फिलहाल ये जंग अभी जारी है, लेकिन कोई हारे कोई जीते, इज्जत और जिल्लत इस जंग में किसे मिल रही है आज पूरी दुनिया देख रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।